गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा चौथी। बेटा आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है यात्रा जो पूरी ना हो सकी। ठीक है, ये जो पाठ है ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर है। ठीक है, ये जो ऊपर लाइन लिखी है, यात्रा करना हम सभी को अच्छा लगता है, यह एक यादगार अनुभव होता है। चलिए पढ़ते हैं नेहरू जी की यात्रा का वर्णन। ठीक है, ये पहेलियां दी गई हैं। ये दिया गया है कि पहेली वर्ग पहेली में से उन पर्वतीय स्थलों के नाम ढूंढो जहां लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, ये आपने ढूंढने हैं और यहाँ पे राइट करने हैं। ठीक है, अब हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। ये कब की बात है? 1916 की। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि 1916 अपने विवाह के बाद हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, ठीक है, परंतु मैं अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमता रहा। मतलब अपने परिवार को श्रीनगर में इन्होंने वहीं पे मतलब और वहीं पे उनको छोड़ा, मतलब कि ऐसे नहीं छोड़ दिया उनको, वहीं रोक मतलब रख के आए हो ये। ठीक है, और उसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे अपने चचेरे भाई के साथ आगे की यात्रा पे निकल गए, उनको वहीं छोड़कर, और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गए। ठीक है, इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफर करते हुए हम एक जगह पहुंचे। ये घाटी का नाम है जोजिला, जो श्रीनगर से लद्दाख तक के बीच में आती है शायद। मेरे ख्याल से वह मट्टियायन कहलाती है। ठीक है, इस घाटी को क्या कहते हैं जहां पे ये पहुंचे थे? मट्टायन। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या 8 मील होते ही क्या है। हम दोनों में जोश खूब था, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के भी और उनके चचेरे भाई में, किंतु अनुभव नदारद, मतलब अनुभव नहीं था। वो पहले कभी भी ऐसे पहाड़ियां चोटियां नहीं चढ़े थे। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहीं रहने वाला एक गडरिया था। जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था वो कौन था? वहां का रहने वाला एक गडरिया। हम लोगों ने रस्सियों की साकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने, साकल मतलब इन्होंने एक लाइन में एक ही रस्सी से सभी बारंबार बंधे हुए, ताकि एक अगर गिर जाए, पांव फिसल जाए तो दूसरे उसकी मदद कर सके। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह में खून निकलने लगा, क्योंकि ऊपर जाके जो है ऑक्सीजन नहीं होती, सांस फूलती है इस वजह से। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई। मतलब कि बर्फ पड़ती है तो नदियों में भी बर्फ ऊपर तक आ जाती है, पानी ठंडा हो जाता है, ठंड बढ़ जाती है। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। खेमा मतलब जहां वो टेंट में रहते थे। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य मिला। हिम सरोवर मतलब सरोवर है पानी से भरा हुआ, लेकिन पानी में क्या है? बर्फ ही बर्फ जमी है।
वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां थी, चारों ओर बर्फ से ढकी हुई चोटियां थीं, मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो, आधा चांद। परंतु ताजा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग 15-16 हजार फुट ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा में बहुत ऊंचे थे, गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होंगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की, यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहां बहुत दरारें बहुत सी थी और ताजा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ से मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया था, क्योंकि एक जगह मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा, वह नीचे को खिसक गई और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो उड़ गए थे, फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इसमें से कुछ को पार करने के कई साधन भी हमारे पास नहीं थे, इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। ठीक है बेटा, किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना जो सफर श्रीनगर से लद्दाख और आगे अमरनाथ की गुफा तक शुरू किया, वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि बीच में बहुत सी ताजी बर्फ पड़ रही थी, दरारें थी, जिससे कि उन्हें ना तो उनके पास पूरा सामान था और रास्ता बहुत खतरनाक था, इसलिए वो वहां से वापस आ गए। ठीक है, ये उनका अनुभव था जो उन्होंने एक यात्रा के दौरान किया था और हमसे साझा किया था। ठीक है, ओके, थैंक यू।